हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज पे बेस्ड एग्जांपल 44 टू 48 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसमें मुझे एक दो एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा बढ़िया लगते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 44 टू 48 आपके पास है मिसलेनियस बेस्ड, और इसी के साथ आपकी लास्ट वीडियो होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर पर. हमने इसके सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए. आप लोगों का सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ बना रहे. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट. चलिए एग्जाम्पल नंबर 44 की बात करते हैं. फर्स्ट पार्ट आपके पास है, आपको ये दे रखा है, आपको कहा गया dy by dx निकालिए. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब आपको बताइए कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में जब आप आते हैं तो आप लोगों ने जितना भी अभी तक सीखा है वही अप्रोच आपको फॉलो करनी होती है. तो यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. रूट एक्स का डेरिवेटिव डियर, अगर आप हमारी फॉर्मूला लिस्ट देखेंगे, चाहे आप हमारे इंस्टाग्राम पर देखेंगे, हमने इंस्टाग्राम पर फॉर्मूलाज पोस्ट करे हुए हैं, या फिर आप हमारी साइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कम्युनिटी जो है वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं. हमने फॉर्मूलाज जो है इंटीग्रेशन के बताए हैं. तो वहां पर हमने आपको बताया है कि आप अच्छा रहेगा कि अगर आप रूट एक्स का डेरिवेटिव याद कर लीजिए, दैट इज 1/2 रूट एक्स. तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना. अदरवाइज तो आपको एक्स की पावर हाफ की तरह इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है. तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. एक्स की जगह किसने ली है? इसने. तो इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लिया हमने. तो 3x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा डियर? 3. हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. 1/रूट का हमने रूट एक्स का कोई डेरिवेटिव नहीं बताया. इसको आपको सबसे पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा 2x प्लस 4 की पावर. नीचे हाफ है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हाफ. राइट. 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर हाफ. पावर को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है. जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो ये नेगेटिव हो गई. अब आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए. क्या होता है इसका डेरिवेटिव? x की पावर n का डेरिवेटिव. n आगे आ जाएगा. ठीक है. x की पावर n-1. ठीक है. फिर x की जगह इस चीज ने लिया तो इसका डेरिवेटिव दोबारा, दैट इज इनटू में 4x. तो ये आपके पास ऑलरेडी आ चुका था. ये आपका 2 और 4, ये जो 4 है ये 2 से कटकर यहां पर 2 और ये x रह गया. इसकी पावर आपके पास आई -3/2. तो वापस उसे पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिख दीजिए डिनोमिनेटर के अंदर. इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल. चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में भी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है एंड सिंपल क्वेश्चन, आपको डेरिवेटिव करना है इसका. e की पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव. तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है. बट हमें e की पावर x का डेरिवेटिव सिखाया गया है, ये तो x की जगह पर कुछ और ही चल रहा है. चेन रूल लग गया. आपको सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव नहीं होता, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है. तो आपको सीकेंड स्क्वायर को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. इसका मतलब होता है होल स्क्वायर. नाउ यहां पर क्या हो गया? x की पावर n. x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n आगे आ जाएगा. x की पावर एक कम हो जाएगी. और फिर वही बात, x की पावर n के हिसाब से यहां x होना चाहिए था, पर यहां सीकेंड x है. तो सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x 10x. राइट. चलिए 3 एज इट इज. कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास ये होता है और कॉस इनवर्स में c की वजह से नेगेटिव आ जाता है. अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए. दैट इज ये 2 आगे आ गया. e सीकेंड स्क्वायर एक्स, e की पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स 10x एंड दिस वन. दिस इज वेरी इजी. द फेवरेट वन. अगर आप देखेंगे तो हमने एग्जांपल्स पर पहले भी वीडियो अपलोड करी है, और खास तौर पे मिसलेनियस के एग्जांपल्स पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने अपलोड करे हैं. अगर आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपके पास ये वाला एग्जांपल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अलग बात है. मिसलेनियस में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से हटके हैं और उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और पूरे चांसेस है कि वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एंड ये उनमें से एक है. चलिए y इक्वल टू log 7 log x. अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें ऐसा नहीं था कि बेस कुछ अलग सा दे दिया जाए. बेस आपको कुछ मेंशन ही नहीं होता था, तो इसका मतलब होता है कि बेस आपके पास e चल रहा होता है. लेकिन जब बेस अलग होता है तो क्या करा जाए? तो आपके पास डियर ये फॉर्मूला होता है log बेस a b. ये हो जाता है log b अपॉन log a. तो यहां पर भी आपने यही लगाना है. इट्स लाइक log a एंड दिस इज b. तो क्या बन जाएगा? log b अपॉन log a. ठीक है जी, इसी फॉर्मूले के हिसाब से. अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है. इससे पहले नहीं आप डेरिवेटिव ले सकते थे, क्योंकि आपको जो डेरिवेटिव सिखाया गया है वो log x का, जिसका बेस e होता है, उसका कोई और बेस नहीं होना चाहिए. ठीक है. चलिए अब आपके पास 1, ये जो log 7 है ये कांस्टेंट है. ठीक है ना. तो 1/log 7 को हमने बाहर ले लिया और इसको सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है. डोंट अप्लाई क्वेश्चन रूल डियर, क्योंकि 7 इज कांस्टेंट एंड log तो आपको वैसे भी कुछ नहीं पता क्या चीज होती है. तो log 7 जब तक इसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा ये वेरिएबल नहीं हो सकता. तो log 7 आपके पास कांस्टेंट है, उसे हमने अलग ले लिया. अब आपने इसका क्या लेना है? डेरिवेटिव. तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x. आपने इसे x मानकर डेरिवेटिव लिया.
क्योंकि ये x की जगह पर था तो इसका डेरिवेटिव दोबारा 1/x। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, ये फॉर्मूला जिसको आपने जरूर ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 45, आपको इनवर्स ट्रिगो। देखिए हम आपको एक बात बार बार बता रहे हैं, जो इनवर्स ट्रिगो वाला चैप्टर है उसमें से काफी बड़ा पोर्शन जो है वो रिड्यूस कर दिया गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर बात करी जाए डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की, या फिर आगे कहीं और भी, तो इनवर्स ट्रिगो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है डियर। बहुत छोटा सा चैप्टर है और हम आपको यही बार बार एडवाइस कर रहे हैं, प्लीज उसको जरूर करिए, उसको मत छोड़िएगा। हाँ, एग्जाम में आपके वो वैसे उसका जो 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता था वो नहीं आएगा, बट इनडायरेक्टली आपके पास डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग उसे मना नहीं कर सकते, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 45 में आपके पास है y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। तो यहाँ इनवर्स ट्रिगो का ही कंसेप्ट अप्लाई करिए। जिन्होंने हमारी इनवर्स ट्रिगो की वीडियो देखी है वहां पर हम यही बोलते हैं कि अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस या साइन आ जाए तो काम हो जाएगा। तो अभी हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं लेंगे, पहले से हम बहुत आसान बनाएंगे। साइन को आप कॉस बना सकते हो बड़े आराम से। क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा। 10th में तो पढ़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब क्या है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया ये। अब बड़े आराम से इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। ऐसा नहीं था कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते तो आता नहीं आंसर, डेफिनेटली आता। लेकिन डियर जहां पर आपने इनवर्स ट्रिगो सीखी है वहां पर आपको इनवर्स ट्रिगो लगानी चाहिए। तो π/2 का डेरिवेटिव 0 और आपके पास x का डेरिवेटिव कितना आ गया, -1। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिगो नहीं लगाते, अगर आप चाहते डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर करते तो वो भी हो जाएगा। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1x², मतलब साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि x की जगह साइन एक्स नहीं ली थी तो उसका डेरिवेटिव दोबारा ले लिया हमने, ठीक है जी। ना आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। रूट में से कॉस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा कॉस एक्स। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आंसर आ गया -1। यहाँ पे भी यही आंसर था -1। तो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने मेथड कौन सा फॉलो करा है, बट एक स्ट्रिक्ट अप्रोच रखने से आपको थोड़ा एग्जामिनेशन में एक सेट पैटर्न मिल जाता है। तो मेरे पास अगर इनवर्स की बात आती है डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में, मैं पहले सबसे पहले इनवर्स ही उसको सॉल्व करती हूँ और उसके बाद ही उसमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन अप्लाई करती हूँ। चलिए सेम यहां पर भी आपके पास यही है, इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले यहां पर इनवर्स ट्रिगो फॉलो करूंगी। तो इनवर्स ट्रिगो में मेरी कोशिश क्या होती है, अगर बाहर 10 है तो अंदर भी 10 या कॉट में से कुछ एक चीज आ जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पर कुछ ना कुछ अप्लाई करूंगी। तो ये देखिए मेरा गोल्डन फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मैं गोल्डन फॉर्मूला कहती हूँ। मुझे जहां भी ये दिखते हैं मैं इसके अलावा कुछ और लगाती ही नहीं। 1 प्लस कॉस थीटा होता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें दिख गया 1 प्लस कॉस एक्स, तो हम अप्लाई करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्योंकि हमने नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तो न्यूमरेटर में भी हमें हाफ एंगल फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है थोड़ा इजी हो जाए। कट करना आसान हो जाता है और थोड़ा सेम एंगल्स हो जाते हैं। तो साइन थीटा का भी हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कॉस स्क्वायर है और ये कॉस एक्स बाई 2 है। साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, दैट इज बिकम 10 एक्स बाई 2। 10 इनवर्स से 10 कट गया, आपके पास एक्स बाई 2 बचा। अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। देखिए हम आपको यही बात पहले पार्ट में भी बोला और दूसरे पार्ट में भी। तो x अपॉन 2, 1/2 एज इट इज। x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है डियर, 1 होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट, ये भी मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और पसंद बहुत है कि कुछ अलग सी चीज है इसके अंदर, थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट लगता है, तो बढ़िया लगता है ये पार्ट मुझे। ये भी मुझे बहुत बहुत पसंद है पार्ट। चलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4x, राइट। तो इनवर्स ट्रिगो है, फिर से अंदर फिर से हमें इनवर्स बनाना है। तो अगर आपको याद हो तो इनवर्स ट्रिगो में अंदर अगर आपके पास साइन बनाना है, कॉस बनाना है, तो जनरली हम x को कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे, या फिर ऑलरेडी ट्रिगो होनी चाहिए। जैसे कि इसमें ऑलरेडी ट्रिगो थी तो हमने यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करा, ठीक है। इसमें भी ऑलरेडी ट्रिगो थी, हमने x को कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करा। लेकिन अगर x की टर्म्स में होता था तो याद होगा आपको साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सी बात है, लेकिन x नहीं है डायरेक्ट। सबसे पहले क्या करिए, आपके पास पावर्स प्लस हैं, इन पावर्स को ब्रेक कर लीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं हम। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1, इसका मतलब यही तो है 2 की पावर x प्लस 1। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर चल रहा है। पावर को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, x को अंदर और 2 को बाहर, एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रही है पावर्स। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको टेन थीटा पुट कर देते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी। दोबारा समझिए, 2 की पावर x प्लस 1 था, उसे हमने स्प्लिट कर दिया 2 की पावर x प्लस इंटू 2, क्योंकि अगर बेस सेम होता है पावर्स ऐड होती है। 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर और होल की पावर x, राइट। इट्स 2 का स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई ही तो है पावर, x को अंदर ले लिया, इसको बाहर ले लिया।
अब हम यहां पर 2 की पावर x को रखने वाले हैं tan थीटा, बिकॉज ये आपके पास एक फॉर्मूला सा लग रहा है 2 tan थीटा। अगर यहाँ x होता तब भी मैं यही करती, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पढ़ा है ना हमने इनवर्स ट्रिगो में। तो बस x की जगह ये चीज चल रही है, tan थीटा इक्वल टू 2 की पावर x साइन इनवर्स, दिस इज 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आइडेंटिटी होती है sin 2 थीटा की। इसी बात का तो वेट था इनवर्स ट्रिगो में कि अगर बाहर साइन है तो अंदर भी साइन आ जाए। नाउ साइन इनवर्स से साइन जो है कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया 2 थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं लेना, डेरिवेटिव तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही लेना है। तो आप थीटा की ओरिजिनल वैल्यू पुट करिए, दैट इज tan इनवर्स। आपको पता ही है tan थीटा इक्वल टू 2 की पावर x। तो थीटा को अगर हम यहां रखें, tan वहां चला जाएगा तो ये बन जाता है इनवर्स। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए बिना किसी टेंशन के, तो dy बाई डी एक्स 2 एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह किसने ली है, 2 की पावर x ने, इसका डेरिवेटिव। यहां पर करते हैं बच्चे गलती, पहली बात तो डेरिवेटिव नहीं लेते, दूसरी बात अगर डेरिवेटिव लेना याद भी रह जाता है तो ये ध्यान नहीं रहता कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि सबसे कम इस्तेमाल होता है वो चैप्टर के अंदर। तो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है डियर a की पावर x log a। तो यहां पर ये 2 की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 की पावर x log 2, राइट। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर x है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 log 2, और ये वही चीज 2 की पावर x अपॉन 2। तो इसी चीज को हम वापस क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर x, वही चीज हमने रख दी, है ना। बढ़िया एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 46, ये तो आपके पास जनरल ही है, आपने पढ़ा ही है इस एक्सरसाइज में। साइन एक्स की पावर साइन एक्स, यानी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल। कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे, लॉग के बिना तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो लगा दीजिए लॉग बोथ साइड, लॉग वाई लॉग दिस अपॉन दिस। तो आपको पता है कि लॉग ए की पावर बी की आइडेंटिटी क्या होती है, बी आगे आ जाता है और लॉग ए रह जाता है। तो ये साइन एक्स आगे आ गया, लॉग साइन एक्स। नाउ टेक डेरिवेटिव नॉर्मल, लॉग वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वैसे लेना है तो लॉग एक्स मान लो, 1 अपॉन वाई हो गया। x की जगह y ने लिया तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इन दोनों में लगा दो प्रोडक्ट रूल। साइन x का डेरिवेटिव cos x, दिस इज एज इट इज, ये एज इट इज। log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन साइन x, क्योंकि x की जगह sin x ने लिया तो उसका डेरिवेटिव cos x, और ये sin x एज इट इज। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये जो y है या मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपके पास ब्रैकेट में आ गया, y की हमने वैल्यू डाल दी। इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो cos x कॉमन है, ये रह जाएगा log sin x प्लस 1। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 46। इस तरीके के क्वेश्चंस तो हम एक्सरसाइज में बहुत पहले ही कर चुके हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 47 इज ऑल्सो गुड एग्जांपल, राइट। इसमें आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। पेरीमेट्रिक फॉर्म इसको बोलते हैं, जहां पर y और x के बीच में एक और वेरिएबल आ जाता है और उनको लिंक बनाता है, और अल्टीमेटली आपने dy बाई डी एक्स पे पहुंचना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर y ले लेते हैं, a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी। नाउ टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब फिर से a की पावर x का डेरिवेटिव ही स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है डियर a की पावर x इनटू में log a, और यहां पर आपने t के रिस्पेक्ट में लेना है तो फॉर्मूले सारे t के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। मतलब साइन x का डेरिवेटिव cos x आपने पढ़ा है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x पढ़ा है, अब वही सारे डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, यानी साइन t का डेरिवेटिव cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बन जाता है। अब a की पावर t का डेरिवेटिव, a की पावर t log a तो हो गया, लेकिन t की जगह पर इसने ले ली थी ना, तो इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा लेना है। तो t प्लस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 एंड 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट। ये भी अगर आप देखेंगे तो हमने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताया है, अगर आप स्टार्टिंग की वीडियो देखेंगे तो हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि अगर आप ये चीज याद कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब होता है, 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। दिस इज अ पैटर्न, अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पावर है वो यहाँ पर आ गई माइनस लगाकर और उसकी पावर बढ़ती जाती है। नहीं तो आप लोगों को पता ही है कि अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है 1 अपॉन टी का, तो आप इसे लिखेंगे t की पावर माइनस 1। नाउ t की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव n आगे आ जाएगा, n में से माइनस 1 कर देंगे तो ये वही t की पावर माइनस 2 यही बन जाएगा, अगर आप देखेंगे तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ dy बाई डी टी। नाउ दिस x आपको दे रखा है t प्लस, अब ये कौन सा है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेना तो t के रिस्पेक्ट में है, तो ये वेरिएबल है डियर और ये आपके पास कांस्टेंट है, तो वेरिएबल अपॉन दिस वो x की पावर n वाला फॉर्म है। तो आपने इसको t की पावर n मानकर इसका डेरिवेटिव लेना है। क्या डेरिवेटिव हुआ इसका आपके पास, t की पावर n का, n आगे आ जाएगा n माइनस 1,
फिर प्रॉब्लम यही है कि इसने t की जगह लिया तो इसका डेरिवेटिव दोबारा, t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स। तो कैसे निकलेगा वो, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। काटना नहीं है, पर कैंसिल आउट इफेक्ट होने की वजह से ये इसके इक्वल होता है। तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो वैल्यू था वो इसके अपॉन में आ जाएगा। आप देख सकते हैं दिस अपॉन दिस, राइट। तो ये हो गया a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी लॉग a 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सिमिलरली दिस t प्लस 1 अपॉन टी a माइनस 1 माइनस, ये इससे क्या हो गया डियर, कैंसिल आउट हो गया। और जो आपके पास बचा है यही आपके पास dy बाई डी एक्स का क्या है, आंसर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 48, वेरी वेरी डिफरेंट एग्जाम्पल, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि इसमें बोला थोड़े से डिफरेंट तरीके से गया। ऐसा नहीं है कि आपको ये पता नहीं है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या बात कर रहा है। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। यार अभी तक तो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव सीखा है, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव सीखा है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव सीखा है, ये विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स क्या डेरिवेटिव होता है। डियर एक्चुअली में बस लिखने का तरीका उसने डिफरेंट कर दिया, ऐसा नहीं है कि उसने आपको एक नया मेथड दे दिया। दिस इज नथिंग बट द पैरामीट्रिक फॉर्म, इट्स नथिंग बट द पैरामीट्रिक फॉर्म, राइट। आप जनरली पैरामीट्रिक फॉर्म में यही करते थे, आप एक का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में लेते हो। जैसे आप यहां देख सकते हैं, आपने y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिया, तो बेसिकली आपने क्या करा था, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में लिया था। अगर मैं y x ना लिखकर ये लिख दूं डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, फिर हमने इसको नाम दे दिया y और x, तो इसका मतलब डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जितनी भी पैरामीट्रिक के आपने क्वेश्चन करे सब में इसी तरीके से करा है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसने लिखने का तरीका बदल दिया, जिसकी वजह से बच्चा घबरा सकता है। तो आप लोगों को इन बातों को बहुत ध्यान देना होता है। एनसीईआरटी ही आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर देती है, अगर आप ध्यान से देखें तो। सिर्फ एक इस एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड, हाँ देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है आपके पास, ना ही मिसलेनियस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ना एक्सरसाइज में, बट आपको खुद से समझना था कि बात वही है। आपको कहा गया इसका डेरिवेटिव लीजिए, अगर मैं ये एक्स और वाई नहीं लिखती, मैं आपको लिखती डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसका क्या मतलब था, इसको एक सिंबल दोगे, इसे एक सिंबल दोगे, तो उसका डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में, बस सिंपल सी बात है। यहां पर भी यही चीज करी गई, बस आपको दिखने में ये पैरामीट्रिक नहीं है, आपको खुद नेम देने हैं, तो नाम दे दीजिए। एक्स तो उसने इस्तेमाल करा हुआ है तो यू नाम दे दीजिए, इसको वी नाम दे दीजिए। अब क्या मतलब हुआ, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब आपको डी यू बाय डी वी फाइंड आउट करना है। क्या हमारी बात आपको क्लियर हुई। आपको u और v, अगर आपको हम कहते थे डी यू बाई डी वी निकालो, तब आपको समझ में आता है। अगर हम ऐसे ना बोलकर हम कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालो, तो बात वही है, इनको एक सिंबल दो तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, चाहे आपने कुछ भी नाम दिया होता, फॉर एग्जाम्पल एम एन नाम दिया होता तो dm बाई डी एन हो जाता। ठीक है कि नहीं, क्लियर है मेरी बात। चलिए अब सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें डी यू बाई डी एक्स निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। आपको पता है हमारे को साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आता, साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, हम इसे मान लेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है, आगे आ गया एन और इसकी पावर एक कम आ गई, एक्स की जगह साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हमने दोबारा ले लिया, राइट। ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। नाउ डी वी बाई डी एक्स, ई की पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर कॉस एक्स, एक्स की जगह कॉस एक्स ने लिया तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। आप देख सकते हैं डेरिवेटिव बहुत आसान है, प्रॉब्लम समझना ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसा लगेगा आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, राइट। हमने तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा है, या फिर हमने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ी है, या हमने इम्प्लिसिट फॉर्म पढ़ी है, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं। तो ये आपने बिल्कुल पढ़ा है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग था। नाउ अब हमें क्या निकालना था, डी यू बाई डी वी, तो यू वाला ऊपर रख दीजिए, दैट इज डी यू बाई डी एक्स, और नीचे आ जाएगा आपके पास डी वी बाई डी एक्स। अल्टीमेटली डी एक्स से डी एक्स कट जाता है तो वो डी यू बाई डी वी के ही इक्वल है। तो ये आपके पास है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये आपके पास है माइनस ई की पावर कॉस एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया, और आपका जो आंसर है वो बच गया 2 कॉस एक्स अपॉन ई की पावर कॉस एक्स, राइट। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर आप इसे समझें, और जरूर ध्यान दीजिएगा डियर, मेरे अकॉर्डिंग ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।